नमस्कार, मैं पुष्पेश सर। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा, ए.आर. रहमान का ऐसा बोलना कि उसे धर्म अलग होने के कारण उसे काम नहीं मिल रहा है, यह भारत के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। इस पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित समाज सुधारक और लेखक कैलाश सत्यार्थी ने शनिवार को देश के चर्चित संगीतकार ए.आर. रहमान के भेदभाव वाले आरोप और धर्म की वजह से काम कम होने पर उससे हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत की संस्कृति और दर्शन ऐसा नहीं सिखाती है। अगर ए.आर. रहमान ऐसा कह रहे हैं तो यह चिंता की बात है। यह भारत के लिए कलंक है। ऐसे मामले में जिम्मेदार लोगों का संवाद बहुत जरूरी है। हालांकि संवाद के दायरे सिमट रहे हैं। जिन्हें शिकायत है उनसे शिकायत है, उन्हें इस बारे में बैठकर बात करना चाहिए। क्योंकि ए.आर. रहमान कह रहे हैं उसका धर्म अलग होने के कारण उसको काम नहीं मिल रहा है, उसके साथ काम की कमी हो गई है। इस पर कैलाश सत्यार्थी ने कहा, यह जो है भारत के लिए कलंक की बात है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों में संवाद बहुत जरूरी है। हालांकि संवाद के दायरे सिमट रहे हैं। जिन्हें शिकायत है और जिनसे शिकायत है उन्हें इस बारे में बैठकर बात करना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी ने कहा, अगर इस तरह की चीज हो रही है, यह हमारी संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। हमें साथ साथ चलना चाहिए। भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं जब भी उनसे मिलूंगा तो इस बारे में बात भी करूंगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और भारत के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें भी उसे पूरा भारत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज उनका बड़ा सम्मान करता है। हर बिरादरी और हर मजहब के लोग उनके साथ खड़े हैं। सामाजिक समरसता को और आगे बढ़ाना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी ने कहा, एक अकेला दुख व्यक्त करता रहे तो कान में उंगली डालना ठीक नहीं है। सभी को मिलकर इस पर सोचना चाहिए। वैसे इस तरह की समस्याएं दुनिया के हर देश में चल रही है। बिना कटुता और अलगाव के काम होना चाहिए। कटुता और अलगाव सभी के लिए चिंता की बात है। पूरी दुनिया में धर्म का काम जोड़ना था, लेकिन धर्म कहीं भी जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता इतनी ज्यादा हो गई है कि वह यानी धर्म तोड़ने का काम कर रहे हैं। अलगाव और घृणा को अब रोकना होगा। धर्म के नाम पर दुनिया जितनी टूटी और बिखरी हुई है वह ठीक नहीं है। विचारधारा से जनित राजनीति और सरकारों की आक्रामकता पर हर क्षेत्र में नजर आ रही है। इनका समाधान करुणा में है, दया वाली करुणा में नहीं, बल्कि अनुभूति कराने वाली करुणा में। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर कामयाबी मिलती है तो उनके पीछे भारत के नाम का असर जरूरी होता है। विश्व गुरु नहीं
विश्व मित्र बनने की कोशिश करना चाहिए किसी भी देश को। कैलाश सत्यार्थी ने कहा, दुनिया में कोई भी देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। यह टर्मिनोलॉजी हमारी ही उपज है। विश्व मित्र बनने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के डीएनए में यह ताकत है कि वह विश्व मित्र बन सकते हैं। हम हमेशा से समरसता के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की समस्या का समाधान करके विश्व मित्र बन सकते हैं। एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो भी लोग विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं वह कहते रहे, मैं व्यवहारिक बात करता रहा हूं कि विश्व गुरु की बात प्रैक्टिकल नहीं है। विश्व मित्र बनने की कोशिश की जा सकती है, यानी विश्व मित्र बना जा सकता है, विश्व गुरु नहीं। वह जो है कट्टरता की भावना होती है, जबरदस्ती का चीज है जो हो नहीं सकता। कैलाश सत्यार्थी ने दौलत, ताकत, हथियारों के जखीरे के आधार पर ही कैलाश सत्यार्थी ने कहा, कुछ देश जैसे अमेरिका दौलत, ताकत, हथियार के जखीरे के आधार पर विश्व गुरु बनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका बुरा नहीं है। तब तो जरूर है ट्रंप विश्व गुरु होंगे। उन्होंने कहा, ट्रंप का सोच बहुत बड़ा अजूबा है, कोई सोच नहीं सकता है, कोई नोबेल प्राप्त करने के लिए ये सब कर सकता है। वेनेजुएला की बहन का नोबेल लेकर अपना घर सजा सकता है, यह व्यवहारिक नहीं है। सम्मान छीनकर और मांगकर भी आज के दुनिया में लोग हासिल कर रहे हैं। हमारे देश दुनिया में जो धर्म गुरु ऐसा ट्रंप ने किया, वेनेजुएला की बहन का नोबेल पुरस्कार छीन के अपने घर में सजा लिया। दुनिया में जो धर्म गुरु की बार आई है या भारत में, वे ऐसा ही चाहते हैं, नैतिकता के आधार पर मिलने वाला सम्मान छीनकर हासिल किया जाए। जो गलत। ओके, ओके गाइज, बांग्लादेश के मामले में भी कैलाश सत्यार्थी का कहना है कि विश्व के देश बांग्लादेश के मामले में हर शक्तिशाली देश एंट्री कर रहे हैं और भारत को भी इसमें एंट्री करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का बुरा हाल होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र एक चैरिटेबल शो की तरह हो चुका है और वह विश्व शांति स्थापित करने के लिए वैसा कुछ नहीं कर रहा है। भारत को बांग्लादेश में इंटर कर जो है बांग्लादेश की समस्या को सुलझाना चाहिए, क्योंकि विश्व का हर शक्तिशाली देश उसमें इंटर कर रहा है। भारत बचे हुए है, जिससे बांग्लादेश का काफी नुकसान हो रहा है और आगे भविष्य में इससे भारत का भी नुकसान होगा। इसीलिए भारत को बांग्लादेश के मामले में इंटर कर उसके मामले को सुलझाना चाहिए। और आजकल जो है धर्म गुरु या राजनीतिक अपने फर्ज का सही निर्वाह नहीं कर रहे हैं। यदि सही निर्वाह करे तो विश्व में अमन, चैन और शांति आएगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।